नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी ऐप चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नोटिस को डिस्कस करेंगे। आप सब लोग इससे अवेयर भी हो चुके होंगे अब तक। ये 18 अगस्त 2026 का एक नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जिसको कि कैंसिल कर दिया गया है। जिसमें हमारा आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न एडवर्टीजमेंट नंबर 2023 वाला एग्ज़ाम भी है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्जामिनेशन था, बोथ बैकलॉग एंड रेगुलर, ये दोनों ही एग्ज़ाम इसमें शामिल है। और कुछ अदर एग्ज़ाम्स भी हैं। इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुए हैं तो क्या इस कैंसिलेशन का मतलब हमारा जो फॉर्म का जो रीओपनिंग है क्या ये दोबारा से होगा? ठीक है, तो देखिए अभी इस अधिसूचना में जो आधिकारिक अधिसूचना है इसमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि हमारा जो फॉर्म है इस एग्ज़ामिनेशन का, इन सारे एग्ज़ामिनेशन का, उनको दोबारा रीओपन किया जाएगा। और ये भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। तो इसके लिए हमें झारखंड सरकार की जो जेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम लोग टाइम टू टाइम हमें देखना होगा कि इस पर आगे चल के क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है। टीडीपीएल जो एक संस्थान है उसके माध्यम से जो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के क्रम में, उन चीज़ों को ये लोग दोबारा से स्क्रूटनाइज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आएंगी और ये उसके बाद फिर ये ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसको आगे चल के दोबारा से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। जिसके लिए हमें फ़िलहाल तो अब ऐसा आप मान के चलिए कि हमारा 3-4 महीने का जो समय है स्टूडेंट्स का, जो एस्पिरेंट्स का, वो हमारा वेस्ट हो चुका है आने वाला जो 3-4 महीना। क्योंकि ऑलरेडी सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम्स का मेंस शेड्यूल्ड था, चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एग्ज़ाम हम कह लें, उनका भी मेंस शेड्यूल था। मगर इस स्टेज पर आकर के ये एग्ज़ाम्स का कैंसिल होना ये अपने आप में बहुत दुखद है। और देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत सारे लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पर कि जो लोगों जिनका एग्ज़ाम रह गया था उन्हें दोबारा से मौका मिल जाएगा देने का, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर वो सारे एस्पिरेंट जो लोग ऑलरेडी प्री क्वालिफाई थे उनका एक लंबा समय इस एग्ज़ाम्स के मेंस के लिए जो अपना डेडिकेटेड होकर उन्होंने अपना दिया, उनके इस रिस्पेक्ट में ये इसका कैंसिलेशन होना, और चाहे जो भी एजेंसी हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और वो कंडक्ट सही तरीके से नहीं करा पा रही, उनमें रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी सिर्फ हम झारखंड की हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ दिन पहले हम देख सकते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी नोटिफिकेशन आता है और 3 एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं और उसका रीशेड्यूल जारी कर दिया जाता है। सेम वही चीज़ नीट में भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के स्टूडेंट के, एस्पिरेंट के रिस्पेक्ट में ये अच्छी नहीं कही जाएंगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लीगल अपडेट्स regarding the vacancies and government legal exams. Thank you.